हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक फिर से नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है मानव अधिकार। दोस्तों, पता है क्या कि आपके जीके में, ठीक है, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये पांचवा लेक्चर है। इसके पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल जीके के रूप में डाल चुका हूं। चलिए, 5वां लेक्चर है ये। और लगभग मैं जीके के 30 टॉपिक को लिया हूं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इन 30 टॉपिक से ही 100% पूछे जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है श्री रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैं कहूं 12 अक्टूबर, ठीक है, 1993 को। 1993 को ध्यान दीजिए। अगर पूछ दे आपका कि उत्तर प्रदेश में यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिए क्या 7 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2002 को। ये यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी का। ठीक है दोस्तों, और सार्वभौमिक तरीके से यूएनओ जो स्थापना किया था वो कब किया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसी कारण 10 दिसंबर को जो है वो क्या मनाते हैं हम? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ये सभी चीजें हमें जानना जरूरी है। एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है ना, अधिनियम कब पारित किया गया था? ये राष्ट्रीय मानव अधिकार पूछा है तो ध्यान रहे कब मारेंगे हम? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए कि मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? ध्यान दीजिए, यूएनओ के महासभा ने, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा जो है वो कब किया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। मैं क्या कह रहा हूं, यूएनओ के 6 सदस्य होते हैं, उनमें से महासभा ने इसकी जो घोषणा है वो 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन पूछ दिया। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम तो आपका 12 अक्टूबर 1993 को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो कहाँ हो सकता है दोस्तों? इसका जो मुख्यालय है या कार्यालय जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, वो कहाँ पे है आपका? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए, ये जो कार्यकाल था इसमें चेंजिंग किया गया है। पहले 5 साल था, लेकिन अब कितना साल हो गया दोस्तों? तो ये 3 साल या 70 साल। 3 साल या 70 साल, इसमें से जो पहले आ जाएगा कि उसी को हम मान लेंगे। तो 3 साल या 70 साल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो कैसा निकाय है? वो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेखन नहीं है। कैसा निकाय? ये संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? संविधिक निकाय है, या फिर कह सकते हैं विधिक निकाय है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार, ठीक है, में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान दीजिए, अब जो है इसमें वो कितने सदस्य होते हैं कि 12+1, ऐसे कह सकता हूं, 12+1, एक का अध्यक्ष होता है, 12 सदस्य होते हैं। तो कुल पूछ रहा है तो आप 13 सदस्य मारेंगे। कितने सदस्य? कुल 13 सदस्य आप मारेंगे।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान दीजिए, तो इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन चयन समिति के सिफारिश पर या चयन समिति के आधार पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का उनके पद से निम्नलिखित में से हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं हटा सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आधार पर हटा सकता है। यानी कह सकता हूं सर्वोच्च न्यायालय के आधार पे राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है। ध्यान दीजिए, तो कौन करता है, ये आपका मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है दोस्तों, ये मुख्यमंत्री करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, आपका जीवन का अधिकार संरक्षित करना, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना, ये भी सही है। समानता का अधिकार संरक्षित करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन रिपीटेड है, सबको पता होगा कहाँ है दोस्तों, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है। ध्यान दीजिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ध्यान दीजिए, तो जो नियुक्ति की बात आएगी तो कौन करेगा, वो राज्यपाल करेगा। ध्यान दीजिए, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल और राष्ट्र का कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कह रहा है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, कौन सा सदस्य नहीं हो सकता, मतलब जो चयन समिति होती है ना, उन चयन समिति में कौन नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता बिल्कुल होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है, तो ये कर सकते हैं आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अंतर्गत आप दायर कर सकते हैं। अगर आप उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, और उच्च न्यायालय के अंतर्गत जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा क्या कि मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ध्यान दें, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया।